लाहौर में अगर चने रेट करें हम अच्छे चने, वैसे तो पहले आपने मुझे जिस तरह बताई थी, मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को भी बताएं कि कितने किस्म के चने होते हैं। हाँ सर, मेरी रिसर्च है, हो सकता है चने पे रिसर्च है। हाँ मेरी रिसर्च है, और ये मैंने कोई 100-150 जगहों से खा के और एक सेल्फ कैटेगराइजेशन बनाई हुई है। हो सकता है इसमें को अगर कोई ऐड करना चाहे कमेंट्स से तो 10 दिन आगे ये भी होते हैं। नहीं ये एक्सपीरियंस भी है सर। पहला इज चिकन छोले, मतलब दैट्स अ वेरी यूनिक डिश। मैं वो लाहौर में मिलते हैं, उसमें तेल नहीं डलता, और वो लोगों को ये नहीं समझ आती कि यार ठंडे छोले क्यों कोई खुआ रहा है। इट इज सपोज्ड टू बी सर्व्ड लाइक दैट, और लकड़ के उसमें बल्टोए से में रख के। सर चिकन छोले, उसके अलावा एक हल्की सी ग्रेवी वाले चने होते हैं। अच्छा, चिकन चने तो पहले हो गए। हाँ, ये अब लाहौर में वैसे ये अच्छे चिकन चने कहीं नहीं मिलते सिवाय चूना मंडी के। नदीम मेरा अपना दोस्त है, वो बेचता है, बड़े शानदार, हम उसके खा के बड़े। सर आपने ट्राई करना है सदर बाजार में कसूर स्वीट्स के सामने जो रोड अंदर जा रही है, कसूरी वाला भी हमारे चूना मंडी से आया हुआ। हाँ सर, कसूर स्वीट है ना, आप अगर उसकी तरफ बैक करके खड़े तो सामने भी एक रोड अंदर जा रही है, दूसरी तरफ सड़क क्रॉस करके। हाँ उधर राइट पे कुजी हलीम है। उसके बाहर एक चने वाला आता है सर, सो बैलेंस्ड। कितने बजे आता है सर? 11 बजे आता है। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं 11 बजे। हाँ टाइम लिखो सर, लोकेशन पे जाकर पढ़ा। तो वो चिकन छोलों का ना डिलेमा ये है कि लॉट ऑफ पीपल पुट अ लॉट ऑफ गरम मसाला इन दैट। यस दे डू दैट। सोडा तो होता ही है, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, ओवरडू करते हैं सोडे को और गरम मसाला भी। तो बंदा छोले तो खा लेता है, लेकिन सारा दिन फिर हर किसी को पता चलता है छोले खाते सन सवेरे। मतलब पेट भरा रहता है उसका, भूख नहीं लगती। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी यही सुनना चाह रहा था, आपने वही कह दिया। तो सर चिकन छोले हो गए, दूसरे हो गए स्लाइट ग्रेवी वाले, जैसे आपके ये गोगा नकीबिया वगैरह। और उन रेसिपीज में एक्चुअली दाल ऐड होती है उसमें, चनों में। हाँ सर, मतलब गोगा नकीबिया में आपको जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ। अच्छा। चनों के साथ दाल का एक एलिमेंट होता है जो वो ग्रेवी सा देता है। हाँ, ये बोला चनों वाला ना, उसको रगड़ते हैं पहले अच्छी तरह। यस, उस दाल को रगड़ देते हैं। आपने जो बोले की बात की, क्रीम पाक वाले की। हाँ, क्रीम पाक। हाँ सर, वो एक अलग कैटेगरी है। क्यों? वो दाल रगड़ता है? नहीं सर, वो पता है मैं क्यों यूनिक कह रहा हूँ, वो आपको देसी कुकड़ के कोरमा स्टाइल चने देता है। हाँ, वो बनाता है देसी कुकड़ का कोरमा अलग से, गोश्त अलग, तरी अलग, मसाला अलग, मसाले चने, और जब सर्व करेगा तो कुकड़ रख के और तरी डाल के। तो वो भी एक कैटेगरी है। और बोले के अलावा कौन करता है बताएं? नहीं, ऐसे नहीं कोई नहीं करता। So अलग अलग नहीं पड़ा होता, मिक्स किया होता। दैट्स द थर्ड कैटेगरी। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी इज खोए वाले चने। और खोए वाले चने की डिस्टिंक्शन ये है कि उसकी तरी पीली होगी। नाइस, ये चीज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप सर। आप खोए वाले की पीली, और जो नॉर्मल होगा उसकी लाल होगी। यानी कि लाल वाली को हम नॉर्मल कर दें, बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें मिर्च भी है, लाल, उसमें मिर्च भी है। तो सर खोए वाले दो बेहतरीन हैं, अमीन शामनगर बाजार चुबुर्जी से अंदर, और एक मुजद्ददी है हरबंसपुरे पे। वेरी मुजद्ददी यानी कि ये रिंग रोड के करीब ही आता है। सर नहर पे जाए, रिंग रोड नजर आना शुरू हो गई है। हाँ। अब रिंग रोड से पहले उल्टे हाथ पे मोड़ रहे हैं तो बाजार है। हाँ है। जैसे ही मुड़ेंगे उल्टे हाथ पे दुकान, पहले छोटी होती थी, बहुत बड़ी हो गई है माशाल्लाह, वेरी बिजी माशाल्लाह। चलो ये तो अच्छी बात है कि चने वो अच्छे बनाता है। और 5 में यखनी वाले चने सर, मटन यखनी, जिसमें गुलाम रसूल साहब उस कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका बाऊ सलीम सब्जी मंडी वाला उस कैटेगरी में आता है। फिर आपका हॉल रोड पे एक और सलीम है। हाँ। एक तो सर सलीम ना दे बंदे दे छोले बड़े सलीम भट्ट साहब दे भी दे। तो सर वो यखनी वाले स्टाइल के अलग हैं, वो शोरबा स्टाइल चने होते हैं, और वो सी थ्रू आप चने पे देख सकते हैं कि ये इसके नीचे चने शुरू हो गए। हाँ, उसमें ऊपर तैर रही होती है। सो ये मोटी मोटी ना को 5 कैटेगरीज हैं। अब इसमें है कि कौन से अच्छे किस कैटेगरी में, अगली पॉडकास्ट एक वखरा ही रख ली चनों पे, अगला पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे एक चने की एक कहानी याद है। हम ना शरा वाले स्कूल में पढ़ते थे अंदरून शहर में, तो वहाँ से जब मैं निकलता था तो बाहर ना पद्दा होता था, उसका नाम मुझे पता नहीं क्या, पद्दा ही था, पद्दा ही कहते थे उसको। वो चने बनाता था, उसने ना रखे होते थे लकड़ी के बल्टोए में ना, और वो निकाल के देता था। और लेकिन उसकी स्पेशल बात ये थी कि उसके साथ ही दूध दही वाले की दुकान थी। हम वहाँ से मलाई ले आते थे, है ना, चनों बताया भी नहीं जा रहा। मेरा बुरा हाल कर देता सर। फूड ब्लॉगिंग नहीं हो सकती मेरे से, मैं खुद ही खाई जाऊंगा। अच्छा, और साथ मलाई का कॉम्बिनेशन, मलाई का ऊपर डाल के पूरी। अच्छा, एक पता है मिस्री शाह के एरिया में एक बंदा है जो चिकन छोलों के ऊपर मलाई डाल के देता है। मैंने भी ट्राई नहीं किया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, चिकन चने, वो चिकन चनों पे मलाई देता है। अच्छा, जो सादे चने उसको दही के साथ खाएं आप। सादा चने में दही का एक चम्मच डालें, थोड़ा सा। सर रायता तो एलिवेट करता ना। आप अमीन के पास जाएं, सादे चने खाएं, 8 out of 10।
रायता पाओगे 11 आउट ऑफ 10 हो जाएगा सर, है ना, वो उसका क्रीमी टेस्ट डाल देती है दही, रायता की जगह क्रीम डाल देना दही। ऐसे नहीं सर को खुला के छोले नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा भाई चला। अच्छा चले, चनों पे इसका मतलब हम कामयाब रहे चने ट्रीट करने में। लाहौर में चने अच्छे मिलते हैं और ये तो बड़ी चलो शुक्र है साड़ी इज्जत रख दी। लाहौर में कुछ ना कुछ तो निकले। हाँ कुछ तो बनाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आपने रैटाटूली मूवी देखी है? मैंने देखी है। कैसी लगी आपको? सर मजे की लगी मुझे। आधी मूवी तो डर लगता रहा चूहा बेचना डेग जाए पतीली दे। लेकिन हाथ होता था टोपी पाई थी, अपना तो शेफ सी सारा शेफ था। कैसी लगी? कॉन्सेप्ट कैसा था? सर मजे का कॉन्सेप्ट था। आई लाइक इट। यू ईट फूड, है ना? बाज लोग होते हैं वो सिर्फ खाना जानते हैं, उनको पकाना नहीं आता या पकाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप क्या पकाने में इंटरेस्टेड होते हैं? मैं होता हूँ इंटरेस्टेड। वेरी नाइस। और मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग तो नहीं करता हूँ, तो ठंडे मौसम में करता हूँ, पसीना काटा हुए। लेकिन दूसरा मुझे बर्गर्स बनाने का बड़ा शौक है। अब बनाते हैं? हाँ सर बर्गर्स बनाते हैं। यानी कि अली भाई अगर मैं सोचूं आप अपना रेस्टोरेंट खोलें तो यार वो तो शानदार होगा सर। जरा लोगों ने आकर रिव्यू देने ने ना ਉਹਦੇ ਤੇ सारे गुस्से ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ फसाओ। लेकिन ये बिजनेस अच्छा है। आप खोलेंगे ना, जिस तरह आप खाने से मोहब्बत करते हैं, आप शानदार खाना खिलाएंगे। रैप्टे भी पहन के अगर गलत बना दिया तो आपकी सोच है। और ये जालम बड़े थे ना पहले। अच्छा ये बताएं, ये अब हम आखिर की तरफ जा रहे हैं, समझ लें कि रैपिड फायर की तरह ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ खाने होते हैं ना ऐसे, जैसे मैं दाल चावल है ना, वो जब भी मैं खाता हूँ ना, मतलब मेरी माँ के हाथ के बने हुए दाल चावल है, वो बड़ा सादा सा, मैं वैसे परात में खाता होता था। अच्छा, छोटा होता, बड़ा हुआ तो फिर थोड़ी प्लेट तो बड़ी ली, लेकिन चम्मच से शुरू किया, हाथ से खाता था। अच्छा आप बड़े होते रहे तो प्लेट का साइज छोटा होता था, क्योंकि फिर नहीं समझ आ रही मैंने बाहरों सेहत का भी ख्याल रख रहा था। बड़े होके हम इतना खा नहीं सकते थे। तो वो दाल चावल जैसे माँ चने की दाल पकती है हमारे घर में और उबले हुए चावल होते हैं, वो मतलब मुझे मेरे बचपन में ले जाता है आज भी। मैं वो एक बाइट लेता हूँ तो मैं सीधा चला जाता हूँ अपने बचपन में। ट्यूशन से आया हूँ, मैंने बैग फेंका है, वो 7 बजे के कार्टून लगे हैं थंडर कैट्स, और मैं परात के अंदर चावल डाले हुए हैं और पुराने हो है ना, तो वो डाल के मैं वो हाथ से खा रहा हूँ। मैं एकदम उस मेमोरी में चला जाता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खाना है which take you back? देखिए मेरी अम्मा मेक्स अमेजिंग फूड। मेरी नानी ने माइग्रेट किया था फ्रॉम दिल्ली, तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड है ना, और लवाजमात एंड कॉम्बिनेशंस, दैट कम्स फ्रॉम विद इन द फैमिली। वो जो तमीज़ कॉम्बिनेशंस के भाई अरवी गोश्त बनेगा तो साथ उसके वो बारीक प्याज और ऊपर लीमू निचोड़ा जाएगा तो वो बनेगा। तो वो जो कॉम्बिनेशंस की तमीज़, लवाजमात की तमीज़ है, वो तो घर से ही ट्रेनिंग शुरू हो गई। बचपन से हमें पता था ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये चीज़ें हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं, लेकिन जो मुझे एक चीज़ स्टैंड आउट करती है, जो आपको मेमोरी लेन में ले जाती है, आलू मटर गाजर, चोपड़ी हुई रोटी, और रोटी के ऊपर रख के आप खाएं, जितनी मर्जी रोटियां खिला दें सर। फिर आलू मटर गाजरें रोटी पे रख के देसी घी वाली चोपड़ी भी रोटी के ऊपर सर। अल्टीमेट कंफर्ट फूड। वाओ अमेजिंग, क्या मेरा फेवरेट है। और मुझे ऐसा लगा कि ना कि मैं खुद अपनी एक मेमोरी लेन में चला गया कि वो चीज़ें कैसे याद रह जाती हैं इंसान को। जैसे मसर है ना, काले मसर, वो चूना मंडी चौक में एक बंदा लगाया करता था और हम ना वो मसर चावल पकाता था। अच्छा। तो हम उसके बाद मेरा चाचा मेरी उंगली पकड़ता था, वो रात को खाने जाता था, वो रात को किसी भी टाइम मिलता था। अच्छा। जाता था, उसने 2-3 बजे तक बैठे हैं, उसने जाके वो मसर चावल का प्याला लगाना है और मैंने बैठ के वो प्याला खाना। अब तो मेरा ख्याल कहीं मसर चावल कमर्शियली मिलते नहीं मिलते, मसर नहीं बनाते। मसर बनाना बड़ा डेयरिंग काम है। मसर आप ऐसे नहीं बना सकते। क्या वो बेस्ट घरों में ही बनते हैं? हाँ वो घर में बनते हैं और वो उसमें दूध भी डलता है। हाँ। और सर वो इसीलिए फिर जब बाहर दूध वाला बनेगा तो उसकी कीमत वो होगी जो फिर आम बंदा ले नहीं सकता। हाँ वो नहीं ले सकता। मसर बनते ही दूध के साथ है। अच्छा अब रमज़ान मुबारक शुरू होने लगा, समोसा कचौरियों की एक वार, क्या कहते हैं ना, वार शुरू हो जाएगा। यलगार हो जाएगी समोसे कचौरियों की। बेस्ट समोसा और कचौरी कहाँ पे? पहले कचौरी के बारे में बताएं, कहाँ से? यार कचौरी जो है ना वो मेरी ऐसी फेवरेट है कि मैं 8 पैरा रोजा रख लांगा लेकिन मैंने शाम को कचौरी खाई। अली भाई क्या शानदार आदमी है यार, आई लव यू, कमाल आदमी है। मतलब मैच हो रही है शवामा। अली भाई बिल्कुल मैच, शवामा मैच वहीं पे जा रहे हैं आप। कचौरी बहुत जरूरी। 8 पैरा रोजा मतलब सिर्फ कचौरी खा के फिर आगे कुछ नहीं खाना, क्योंकि खा लिए लेकिन खानी है। तो कचौरी जो है ना, मुझे समोसा और कचौरी, और समोसा भी अच्छा, समोसा 2-3 जगह, लेकिन एक जगह वेरी लेस टॉक्ड अबाउट। अच्छा। कसूर स्वीट्स सदर,
ये बता, आपको पता है वो चूना मंडी का है, वो वहां से ले जाओ क्रेडिट के तुम्हारे मलेदार है, शहर हमारा मलेदार है, बस जेन्युइन मलेदार है हमारा। सर माशाल्लाह। इसकी ना वो थी ना मस्ती काटी चढ़ते ही नुक्कर पे इनके पीछे दूध दही वाला होता था, और ये हम ईद इनसे खाया करते थे ये कीमे वाली टिक्कियां। उन्होंने बंद कर दिया वहां से, वो प्लाजा बन गया ना। तो फिर ये कसूर स्वीट के नाम से, कसूरी स्वीट्स, ये गुज्जर है। अच्छा हाँ, गुज्जर है, लेकिन सर दे डू अमेजिंग सर। उन्हीं के समोसा और कचौरी मुझे बेहतरीन। और दूसरा जो समोसा मुझे बट स्वीट्स का अच्छा लगा। हाँ, अच्छा समोसा बादत रोड वाली, बेनजीर वाला भी अच्छा है, बेनजीर वाला उसके साथ वाला भी अच्छा है। तो सर ये मोटे अच्छा, समोसे का मैं आपको एक बात बताऊं, समोसा जचता है लाल चटनी के साथ, वो किसी को अच्छी बनानी आती है। और आपको पता है अक्सर लोग, मतलब अब मेरा कंटेंट इंडिया वाले भी देखते हैं, एक तो इंडिया वालों को चनों में अंडा डला हुआ समझ नहीं आता। अक्सर उनका कमेंट आता है ये क्या है वाइट गोल गोल, फिर दसना पैदा अंडा, कहते हैं अच्छा अंडा कौन पाता है। तो ये भी वेरी लाहौरी थी। और वो जो लाल चटनी है, लोगों को पता ही नहीं है कि उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है चनों के साथ और उस बाइट के साथ। अच्छा, आपने शेख जी के समोसे खाए टाउनशिप? नहीं सर। किससे? शेख जी समोसा। वो क्या करता है? आपने शमसू खाया धर्मपुरे से? मैंने नाम सुना है, खाया नहीं। है ना? नहीं, धर्मपुरे की तरह से। धर्मपुरे जो मेन बाजार है ना धर्मपुरे का, जो आगे फाटक की तरफ जाता है, ठीक है, उसी के ऊपर अगर आप यहाँ से नहर से जा रहे हो फाटक की तरफ, तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा, थोड़ा सा यानी कि मिड में आएगा आपको फाटक, थोड़ा सा दूर मिड में आएगा, दरख्त के पास। किसी से पूछ लीजिएगा, शमसू समोसे, उसकी लाल चटनी स्पेशल है सर। लाल चटनी वालों तो हम, आप सही कह रहे हैं, मैं करूंगा। शेख जी लाल चटनी नहीं डालता। वो क्या डालता है? खुबानी, रायता, खुबानी की चटनी और शेख जी बाजी लगे सर। वेरी नाइस सलाद सर। यस, समोसे के साथ सर। और इट टेस्ट सो गुड और बड़ा मशहूर है सर। रश होता है 5 बजे तो बाद समोसे खत्म, बाकी खत्म हो जाते हैं। कोल ये वैसे भी इसके बाद करते हैं बिल्कुल करते हैं। समोसा कचौरियां होती है, लेकिन शमसू वाला भी, और एक ताया के समोसे बड़े अच्छे हैं। ताया भी कचौरी सदा बाहर लगाता है। कचौरी से ताया है फिरदौस सिनेमा में। फिरदौस सिनेमा है उधर राजगढ़ में। अच्छा, राजगढ़ है, ट्राई किया। रिवाज गार्डन। हाँ राजगढ़ सर, मैंने पता है, मैं रिवाज एकेडमी पढ़े हैं सर। अच्छा। वो बंद प्लस्तर, कैफे हमीद और सारा शानदार मैं राना एकेडमी पढ़ा हूँ। अच्छा, शुरू में गोल थे। हाँ, तो बंद प्लस्तर तो हमने बहुत खाया, लेकिन वहां ना ताया समोसों वाला है। ओके, वेरी गुड समोसे। ਤੁਹਾਡੇ कहते बड़ी छोटी दुकान है जी। चंगा ना होया मैं रिव्यू बना के कहना कि भट्ट साहब ने किया सी ताया इज्जत ताया ये है ना, उस दिन ताया छुट्टा, ये फौत हो गए, उनके बच्चे लगाते हैं। हाँ, पता नहीं वो क्वालिटी है कि नहीं है भाई, देख ले। कचौरी भी अच्छी है। अच्छा, अभी उनकी कचौरी सदा बाहर लगती है, यानी कि हर वक्त कचौरी मिलती है आपको, 12 महीने मिलती है, लेकिन कचौरी भी अच्छी। वैसे उसी सदा बाहर कचौरी कैटेगरी में शाबू की जो मटन टिक्की है, लेजेंड है। जो पेचकस मारदा ना वो देते कि देसी क्यों आर पार हो जाए। बहुत जालिम। अच्छा, मैंने पीछे सुनील भाई के साथ गया मैं शाबू की नाश्ता करने गए। सुनील मंच साहब आए तो नाश्ता करने हम उनको लेके गए। पहले 10 कुलचे खाए, अच्छा, जादी बाट से। उसके बाद आगे जाके हमने शाबू की टिक्कियां खाई। तो मैंने उसको कहा शाबू मेरा दोस्त है। लोग मुझे कह रहे ये शाबू नहीं है। मैं कहा ये शेरू भाई, मुझे शेरू भाई वो है, लेकिन ब्रांड तो शाबू है ना सर। अब मैं शाबू का नाम ना लूंगा खड़ा होके, तो ज्यादती है, ज्यादती है ये। तो वो हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि शाबू का नाम लिया जाए और शाबू को कहा जाए, यानी बिल्कुल कीमे वाली टिक्की शाबू से अच्छी कोई नहीं। हाँ सर, वो सादिक की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आई डोंट फाइंड सादिक दैट फिलिंग। मतलब उसमें पता नहीं क्यों कंजूसी आ गई है। खस्ता बनाता है, ज्यादा क्रिस्पी है। उसकी पूड़ी अच्छी है सादिक का हलवा अच्छा। आपने, अब हम पूड़ियों की बात कर रहे हैं, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं खुद ही बता दूंगा आपको। जफर हलवा पूरी खाई है? नहीं। अनारकली वारिस निहारी के पास खाइए। देसी आटे की बनाते हैं रात को, आटे की पूरियां सर, छोटी छोटी। खाइए। उधर 3 है। एक गोशा शीरी है, वो वारिस निहारी के बिल्कुल सामने बाहर की तरफ है। एक बाहर है, उस एरिया में वॉकिंग डिस्टेंस में 3 है। हाँ, और वो सारे उर्दू स्पीकिंग है। एग्जैक्टली। और वो क्या शानदार खाना पकाते हैं। मेरा दोस्त है उधर, अभी देख रहा होगा, उसका नाम है, उसके वालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, शाहिद महमूद साहब। वो वहाँ काउंसलर भी थे, और उनका बेटा है, उसका नाम है आसिम। आसिम और एहसन दोनों भाई हैं। वो मुझे अक्सर अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं। यार वो भाईजान क्या खाना पकाते हैं अपने घर पे। दोबारा कदों बुला रहे? मैं आपको लेके जाऊंगा। अगर सुन भी रहा होगा आसिम, तो मैं आपको लेके जाऊंगा। वो क्या शानदार, और पता चलता है ना कि किसी ने रीच से खाना पकाया। सर प्यार छुआवा कि रीच से खाना पका। एक होता है खाना आ गया तो पक गया, फिर एक कुक है। अब अच्छा मुझे बताएं, पकवान कौन सा अच्छा लगता है आपको? बंदा नाई, लाहौर के अंदर के नाई कह रहा हूं मैं, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, नाई को, पकवान को? हाँ, शेफ। क्या कौन सा बेहतरीन है? वो मेरी एक ना वीक एरिया है।
आप नहीं गए अभी तक पकवानों पे? क्या अच्छा चलो पकवान मैंने करना चाहिए मैं कल। एक मच्छर उस्ताद हैं, हाँ मैंने नाम सुना है, हाँ वो मैंने नाम सुना है। हाँ मच्छर उस्ताद हैं उधर रावी रोड पे, तो सेहत की वजह से नाम उनको मेरे ख्याल से ऐसा ही है। मच्छर उस्ताद पकवान बनाते मैंने हैं, नाम जरूर सुना है। वो मुझे किसी ने रिकमेंड किया, किसी ने नहीं, मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने रिकमेंड, उन्होंने मुझे कहा कि तू पुलाव खाना है ना, अच्छा पुलाव, यखनी पुलाव काली मिर्च वाला, ते ओ तू मच्छर उस्ताद दे हाथ दा खाना। सैली साहब बहुत होते हैं माशाल्लाह, बहुत खाना हाँ क्लासिक है। हाँ मैं वो हमारे उस्ताद हैं इसमें ना, बेशक सर। तो उन्होंने कहा कि तू खाना है ना, रोटी खानी है तो उत्थों खानी है, पुलाव अगर खाना है वो उस्ताद मच्छर ਨੂੰ बुला के पकवाना है तो फिर खाना है। तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ बसंत के लिए ना कि हमारी छत पे 4-5 पुलाव की देगें दे जाएं, तो हम यही सोच रहे हैं किसी तरह पुलाव ले आएं। बस मैंने वो गूगल मैप दा लोकेशन भेज देना, मैं भेज दूंगा, बल्कि आप बसंत पे हमारे पास आ भी रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक हो गया, बसंत आप हमारे साथ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने बता दिया कि आप आ रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं, लाहौरिया ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई तू आ रहे हैं, तू आ रहे हैं भाई, तो रोटी खानी है। अरे भाई आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, अ टेस्टी मीटिंग यू। थैंक यू सो मच कि आपके साथ बैठ के मुझे मेरा बचपन भी याद आया, कुछ चीज़ें याद आई, कुछ हमने वो अपने मेमोरी लेन में गए। खाना तो ऐसे ही आपको पता ना, इंसान हमारे जैसे लोग कहते हैं कि खान हस्ते जिंदा ने, हाँ हमारे जैसे तो फिर तुसी बैठ भी सर रज के नहीं उठते ना, थक के उठते थक के उठते हैं। देखिए इधर तो बीमार खराब पेट खराब कर जाते हैं, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं सर, लोहा लोहे को काटता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आई एम हम्बल्ड दैट यू हैव इनवाइटेड मी, थैंक यू सो मच। भाई आई एम ऑनर्ड कि आप आए। मैंने देखा बहुत कम पॉडकास्ट में जाते हैं, लेकिन आपने मुझे इज्जत बख्शी, वेरी तो उसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप खाना रख के बैठ गए होंगे अब खाना खाने, या जहाँ जहाँ हमने नाम लिया वहाँ जाके ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारे तो शहर में कहते हैं खाना तो खुद एक इबादत है, खिलाना। तो आप खिलाएं, लोगों को खाना खिलाएं, बिठाएं, दस्तरखान से जाएं, बरकत डलती है, लोग आते हैं खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। जैसे अली भाई हैं, हम लोगों को खिला के राज़ी होते हैं ना, आप लोगों को दस्तरखान पे बिठाएं अपने साथ, तो एंजॉय करें, सवाब भी होगा और आपको अल्लाह ताला और आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा, नीचे लिख दिया करें, अच्छी बातें लिखा करें, बुरी बातें भी अच्छे अल्फाज में लिख दें तो कोई मुज़ायका नहीं है। बुरी बात लिखने से या बुरी बात करने से या कोई आपको तमगा नहीं मिल जाएगा, हाँ ये हो जाएगा थोड़े से आप एक्सपोज हो जाएंगे, तो अपने आप को इस एक्सपोजर से बचाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।